ताइवान में इस महीने फिर से बड़ा भूकंप आया है। देश के पूर्व तट पर सोमवार शाम 5 बजे से रात 12 बजे के दौरान 80 से ज्यादा बार झटके महसूस किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा तीव्रता 6.3 और 6 दर्ज की गई है। भारतीय समय के मुताबिक ये दोनों झटके रात 12 बजे के आसपास कुछ मिनटों के अंतराल पर आए हैं। ताइवान में तब रात के 2:26 पर और 2:32 बजे आया था। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र पूर्व काउंटी हुलियान ने धरती से 5.5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के कारण हुलियान में 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इनमें एक बिल्डिंग ढह गई तो दूसरी सड़क की तरह झुक गई है। जापान, चीन और फिलीपींस में भी हल्के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। तुर्किया में सोमवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 अंक की गई है। झटके लेबनान और इजराइल तक महसूस हुई। स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 8:30 बजे से 10 सेकंड तक झटके महसूस किए गए हैं। दावा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था। दिल्ली सीएम का शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था, जिसके बाद उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया गया है। ईडी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार उनको इंसुलिन दी गई है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। दावा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था। दिल्ली सीएम का शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था, जिसके बाद उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया है। 2 पूर्व और 1 वर्तमान मुख्यमंत्री मंगलवार को मेरठ में होंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती सुबह 11 बजे हपूड रोड पर जनसभा करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को मेरठ में रोड शो करेंगे। आज 2 पूर्व और 1 वर्तमान मुख्यमंत्री मंगलवार को मेरठ में होंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती सुबह 11 बजे हपूड रोड पर जनसभा करेंगी तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 2 बजे सिवलखास विधानसभा के गांव हर में बगबात लोकसभा सीट के प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शाम 4 बजे शहर में रोड शो होगा। मुख्यमंत्री का रोड शो पुरानी दिल्ली चुंगी से दोपहर 4 बजे शुरू होगा। रोड शो यहां से शरदा रोड, टहली गेट, चौराहा, कबाड़ी बाजार, अनाज मंडी, वैली बाजार होते हुए लाला बाजार चौराहा पर समाप्त होगा। जिले में योगी आदित्यनाथ का यह चौथा चुनावी दौरा होगा। इससे पहले मोदीपुरम में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। सरना चौबीसी क्षेत्र में आयोजित जनसभा में भी योगी आदित्यनाथ आए थे। किटौर के सिसोली में आयोजित जनसभा में भी योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। नई दिल्ली और मुंबई के 2 भारतीय छात्रों को मानव अन्वेषण रोवर चैलेंज के लिए नासा ने पुरस्कृत किया है। नासा ने सोमवार को बताया कि KIIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिल्ली NCR ने चैलेंज के क्रैश एंड बर्न श्रेणी में पुरस्कार जीता है। इसके अलावा मुंबई के कनकिया इंटरनेशनल स्कूल को रूकी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली और मुंबई के 2 भारतीय छात्रों को मानव अन्वेषण रोवर चैलेंज के लिए अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पुरस्कृत किया है। नासा के मुताबिक KIIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिल्ली NCR ने चैलेंज के क्रैश एंड बर्न श्रेणी में पुरस्कार जीता है। इसके अलावा मुंबई के कनकिया इंटरनेशनल स्कूलों को रूकी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जानकारी के अनुसार दुनिया भर से 72 टीमों के साथ 600 से अधिक छात्रों ने भाग लिया है। अमेरिका में डोलस में पैरिश एपिस्कोपल स्कूल ने हाई स्कूल डिवीजन में पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं इत्सविले में अमलामा विश्वविद्यालय ने कॉलेज विश्वविद्यालय खिताब पर कब्जा किया है। कर्नाटक से बसपा के नेता KS ईश्वरप्पा को पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है। पार्टी से निकाले जाने के बाद ईश्वरप्पा ने जीत ठान ली है और कहा कि मैं चुनाव भी लड़ूंगा और जीतूंगा भी। ईश्वरप्पा ने कहा कि मैंने एक गैर पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मुझे अभी भी उम्मीद है, मुझे किसी निष्कासन का डर नहीं है। मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा और फिर से बीजेपी में वापस आऊंगा। मैं कमल चुनाव चिन्ह पर 5 बार चुनाव लड़ चुका हूं। बता दें कि बसपा ने शिवमोग्गा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करने वाले ईश्वरप्पा को बसपा ने पार्टी और शर्मिंदा करने के आरोप में कल उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। विधान परिषद में विपक्ष के पूर्व नेता को निष्कासित करने का बसपा का फैसला लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 कई
कर्नाटक में होने वाली मतदान के लिए उम्मीदवार वापस लेने के आखिरी दिन आया है। येदियुरप्पा और दिवंगत एचएन अनंत कुमार के साथ ईश्वरप्पा को कर्नाटक में जमीनी स्तर पर बसपा को खड़ा करने का श्रेय दिया जाता है।